बच्चों की फरमाइश पर आज मेरे घर पे बने हैं ये स्टीम मोमोज। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये, और इनकी जो लेयर है वो शाइनिंग वाली, और स्टफिंग बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, और बेसिक मसालों के साथ मैंने ये बनाए हैं। और इनके साथ है चटनी, तीखी चटनी है ये, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं ये। हेलो क्रिएटिव फूडीज, मैं हूँ रजनी की रसोई में आपका स्वागत है। मोमोज बनाने के लिए मैंने लिया है आधी किलो मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया। इसमें डाला मैंने 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, और मोहन के लिए डालेंगे 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे ये। और हम इनको बाद में स्टीम करने के बाद फ्राई भी करेंगे, तो इसलिए मैंने मोहन डाला है। और ठंडे पानी से धीरे धीरे पानी डाल के आटा लगाइए, और आटा स्मूथ लगाना है, मतलब इसे टाइट नहीं करना है। और इसको वापस उसी थैली में वापस रख के फ्रीजर में हम रख देंगे ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक करते हैं हम स्टफिंग की तैयारी। ये मैंने पत्ता गोभी ली है, 2 फूल हैं, यानी कि वज़न में है 500 ग्राम। आधी किलो है, इनको धो लिया है और ऊपर का जो पत्ता है उसको हटा लिया है। और अब हम इनको काटेंगे। काटने का तरीका यानी कि आप या तो इनको कद्दूकस से कस सकते हैं, या फिर चॉपर में काट के इसको महीन पीस सकते हैं। तो मैं इनको पहले तो रफली काट ले रही हूँ। काटने के बाद अब मैं डालूँगी इसको चॉपर में, बिल्कुल बारीक मुझे काटने हैं ये। और आप अगर काट सको तो हाथ से भी बारीक कट जाते हैं। इस तरह से चॉपर में डाल के मैंने देखो इस तरह से बारीक काट लिए हैं, और इसी तरह से दोनों फूलों को अच्छे से काट लिया है। और इसी तरह की हमें स्टफिंग के लिए पत्ता गोभी कटी हुई चाहिए। दोनों फूल कट चुके हैं। और अब मैंने लिए है 4 प्याज, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है इसी तरह से। और आज के मोमोज की फिलिंग में सिर्फ मैं यही 2 चीज़ डाल रही हूँ। बाकी अलावा इसमें हम शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, प्याज है, और इसके साथ गाजर डाल सकते हैं, और भी सारी चीज़ें जो घर पे अवेलेबल हों वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इससे क्या होगा कि पत्ता गोभी में से पानी है जो निकल जाएगा, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको हाथों से दबा दबा के पानी को निकाल लेना है। और इसी तरह से पूरा पानी मैंने निकाल लिया है, और ज़्यादा भी पानी नहीं निकालना है। ज़्यादा पानी आप निकाल दोगे तो ड्राई ड्राई हो जाएंगे, सूखे सूखे। थोड़ा सा पानी रखना है इसमें अंदर, ताकि स्टफिंग है वो सॉफ्ट बनी रहे अंदर से। देखो इतना सारी पानी निकल के बाहर हुआ है, तो इसको हम बाहर फेंक देंगे, कोई काम का नहीं है। अब स्टफिंग डालेंगे हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे मिर्ची, और 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच डाला है मैंने लहसुन का घिसा हुआ, और 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें कसी हुई अदरक। इन्हीं का टेस्ट आता है पूरी फ्लेवर में। तो ये मैंने डाल के मिला के तैयार कर लिए हैं। जब तक मैं करती हूँ चटनी की तैयारी, तो 5-6 मैंने टमाटर लिए हैं, 1 टुकड़ा अदरक का, और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं कढ़ाई में। और इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद गैस पर इनको बॉयल कर लेंगे। और 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, ये उबल जाएंगी। इधर आटा भी सेट हो चुका है मेरा। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे, और लोई अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं, छोटी बड़ी आप जैसे भी मोमोज की शेप रखना चाहो। और इसी तरह से इसको बेल के इसमें 2 चम्मच डालेंगे हम स्टफिंग के। और इसमें 2 तरीके बताऊंगी आपको आज इसमें। तो एक तरीका तो ये है, जैसे आप कचौड़ी या पराठे के लिए प्लेटें पाड़ के इस तरह से लेयर बनाते हैं, एक तो ऐसे बना लेनी है बिल्कुल। और मार्केट में ज़्यादातर यही शेप है जो आपको मिलती है। और इसके अलावा और दूसरी बताऊंगी, तो उसके लिए मैं छोटी सी लोई ली है, थोड़ा सा आटा डालेंगे इसके ऊपर, और अच्छे से इसको पतली लेयर करेंगे। इसी तरह से बेल लेंगे, और किनारों से पतला करना है। जब पूड़ी बेल जाए आपकी, तो किनारों से बिल्कुल पतली पतली बेल लेनी है, ताकि लेयर पतली हो। ये बिल चुकी है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच स्टफिंग पत्ता गोभी की, और एक के ऊपर एक इस तरह से हम दबा देंगे। और ये शेप दे रही हूँ मैं, जैसे गुजिया बनाते हैं तो उस तरह हमें इसकी गुठन लगानी है। देखो इस तरह से ऐसे पलटते हुए, और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है ये, और बहुत अच्छी बनेगी। और इसी तरह से मैं 2 तरीके से बना रही हूँ। और ये तीसरी मैंने ली है, तीसरी में भी 2 चम्मच स्टफिंग रख भर ली है। और इस तरह से कचौड़ी की तरह प्लेट पाड़ते हुए
और इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। और एक बार में इतने ही बनाने हैं जितने हम स्टीम कर सकें। और अब मैं स्टीम करूँगी तो एक कढ़ाई में मैंने रखा है पानी 1 लोटिया, और इस पर मैं रख दे रही हूँ चलनी दूध ढकने वाली। आपके पास कुछ और हो स्टीम करने के लिए वो भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर आप मोमोज जमा देंगे इस तरह से। ये मोमोज मैंने जमा दिए हैं यहाँ पर, और एक बार में इतनी बनाए और ढक के रख देंगे। मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं एक बार की बैच को सिकने में। देखो सिक के तैयार हो चुके हैं, और इनको बाहर निकाल के देखेंगे। देखो इस तरह से हाथ लगाएंगे ना तो ये आपको ऊपर का जो मैदा है वो टाइट टाइट लगेगा। इसका मतलब है ये सिक के तैयार हैं। तो इनको निकाल लेंगे बाहर। एक बैच मेरा बिल्कुल सिक के तैयार हो चुका है, और जितने में ये स्टीम हुए हैं ना उतने समय में मैंने दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लिया है। देखो एक बैच हो गया है, और अब मैं दूसरा बैच भी रख दे रही हूँ क्योंकि इतनी देर में बना के तैयार कर लिया था। अब मेरे टमाटर हैं उबल चुके हैं, तो टमाटर को ऊपर से छील लेंगे, इनका छिलका उतार लेंगे, और अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। छिलका उतर चुका है इनका। और अब लेंगे हम एक जार मिक्सी का, और इसमें इनको डाल देंगे अदरक, लहसुन और टमाटर। अगर आपके पास मिर्च हो ना सूखी वाली तो उबालते समय उनको डाल देते, तो क्या है कि इनका मिर्ची का जो तीखापन है वो कम हो जाता। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं मिक्सी में पीसते समय मिर्ची डाल दी है, नमक डाला है स्वाद अनुसार, और मेरे पास लहसुन रखा था वो डाल दिया। उनको अच्छे से पीस लेंगे। तो चटनी इस तरह से बन के तैयार हो चुकी है, और ये मेरी मोमोज़ की प्लेट भी लग चुकी है। देखो इस तरह से बहुत अच्छी स्टफिंग हुई है अंदर से इसमें, और बहुत शाइनिंग वाले बन के तैयार हुए, बिल्कुल मार्केट जैसे। टेस्ट भी बिल्कुल वही है जो मार्केट में मिलता है। और इसके साथ एक चटनी और बनती है मेयोनेज़ की, और बाकी के जो बचे हुए वो सब मैंने फ्राई कर लिए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी जैसे हो चुके हैं। देखो इस तरह से, और अंदर की जो फीलिंग है पक चुकी है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी जरूर बताइए कमेंट करके। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद।